हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां जाट आरक्षण धरना किया जा रहा है। मेरे साथ बलहारा जी मौजूद हैं। क्या मांगे हैं, किस तरह की मांगे आप कर रहे हैं इस धरने से? हमारी मांगे हैं जाट समाज को केंद्र में आरक्षण हो और हरियाणा का स्टेट का आरक्षण बाकी है वो भी हो, और हमारे कुछ भाई जेल के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए, और तमाम जो मुकदमे बढ़ाए हैं सरकार ने, झूठे मुकदमे हैं, उनको वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है। किस तरह के मुकदमे, किन चीज़ों को लेकर सरकार ने जो मुकदमे बनाए हैं वो बताएंगे आप? देखिए, वो मुकदमे सरकार ने जो आगजनी करवाई वो सरकार के नुमाइंदों ने करी थी, परंतु जो जाट समाज की जिम्मेदारी डाली गई, झूठे मुकदमे जो जाट समाज के ऊपर लगा दिए, वो मुकदमे सरकार ने टीवी के सामने, आप लोगों के सामने, मुख्यमंत्री ने कहा भी मुकदमे वापस होंगे, परंतु वो केवल झूठ बोल रहे हैं। अब तक वो वापस नहीं हुए। जब तक मुकदमे वापस नहीं होते, केंद्र का आरक्षण नहीं मिल जाता पूरे जाट समाज को देश में, और हरियाणा का आरक्षण नहीं मिल जाता, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी आने वाले इलेक्शन 2019 के लिए क्या रणनीतियाँ होंगी आपकी? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जाट, राजस्थान का जाट अब आईना दिखा चुका है प्रधानमंत्री को, इससे भी ज़्यादा आक्रोश पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में होगा। और हम इस भारतीय जनता पार्टी को, यदि हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए, बच्चे जेल से बाहर नहीं आए और आरक्षण नहीं दिया, तो इसको जाट समाज की एक भी वोट नहीं जाएगी और प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हमारे जाट भाइयों को चुनाव से पहले, 2014 चुनाव से पहले आरक्षण मिल गया था। इस बीजेपी सरकार ने साजिश के तहत आरक्षण खत्म करा दिया, और उसके बाद हमारे जो आंदोलन हैं उसमें हमारे काफ़ी जाट भाई शहीद हो गए। लेकिन सरकार झूठा आश्वासन देने के बाद में, और अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया है, और अभी तक सरकार झूठे आश्वासन दे रही है। 2019 से पहले, चुनाव से पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो सारे देश का जाट एक साथ एक आवाज में खड़ा हुआ है, और इस बीजेपी सरकार को जैसे 5 स्टेट में बाहर हुई है, पूरे देश से हम बाहर कर देंगे। हमारा यही संदेश है। सरकार को हम जगाने के लिए आए हैं। सरकार जग जाए, सुन ले, और हमारे आरक्षण पर पुनः विचार करके चुनाव से पहले हमें आरक्षण तत्काल रूप से दे दिया जाए। अच्छा, अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, इसको गिरा देते हैं, तो आगे की क्या आपकी राय? आगे की रणनीति ये है हमारी, पहले हम इस सरकार को बाहर निकालेंगे, और जो भी सरकार आएगी, जो आरक्षण के लिए जाटों के साथ लामबंद होगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यशपाल मलिक जी, जो भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय करेगी, हम उसके सब साथ हैं। कोई इरादा तो बनाया होगा कि किसके साथ जाना चाहिए? अभी कोई ऐसा इरादा नहीं बनाया है। फरवरी से हमारा आंदोलन चालू होने वाला जबरदस्त तरीके से। अभी पहले इस सरकार को हिला रहे हैं, उसके बाद में पुनर्विचार करा जाएगा। जो भी हमारी कार्यकारिणी का फैसला होगा यशपाल मलिक जी का, उसका अनुरूप ही सारे देश का जाट एक साथ खड़ा हुआ। वजह है प्रधानमंत्री जी का लगातार झूठ बोलना। 2014 में आरक्षण मिल गया था, 15 में सुप्रीम कोर्ट ने जब कैंसिल किया, 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के जाटों को, सांसदों को, उनके प्रतिनिधियों को बुला के ये आश्वासन दिया था कि मैं जल्द ही कानून बना के आरक्षण दूंगा, जो आज तक नहीं मिला है। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अमित शाह जी ने हज़ारों लोगों को अपने घर बुला के ये आश्वासन दिया था कि मैं आरक्षण दूंगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। और इसी बीच में जो हरियाणा में इन्होंने अपनी पार्टी से नंगा नाच कराया जाट और गैर जाट का, उसके लिए हमारा वहाँ बहुत बड़े हिंसा हुई, बहुत बड़े दंगे हुए, और सरकार के लोग और सरकार के कार्यकर्ता शामिल थे। उन्हें बचाने के लिए जाटों के नाम बदनाम किए गए। उसको लेकर लंबा आंदोलन हरियाणा में भी चला, और वहाँ 4 बार समझौते हुए, उन समझौतों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब फरवरी से, क्योंकि अब एक सीज़न आ गया, जो किसान हैं, हम भी जाट किसान हैं, हम लोग भी जनवरी में, दिसंबर में फसल बो के फ्री हो जाते हैं, और फरवरी से हम बड़े लंबे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ पे भी ये लोग मीटिंग करने जाएंगे, हम लोग भी उनके साथ साथ होंगे। और जो झूठ इन्होंने बोला है युवाओं के साथ, किसानों के साथ, जाटों के साथ, पटेलों के साथ, मराठों के साथ, उन सब का जवाब इस चुनाव में देना पड़ेगा। यानी आपके इस आंदोलन से 2019 के जो इलेक्शन पर असर देखा जाएगा? देखिए, 132 लोकसभा सीटें हैं जो हम लोग इफेक्ट करते हैं जाट, उनमें से 100 डिसाइड करते हैं। 30-32 पे हमारी प्रेजेंस है। हम लगभग 13 राज्यों में हैं। उसके बाद मराठे हैं जो लगभग 40 सीट इफेक्ट करते हैं। उसके बाद पटेल हैं जो लगभग 15-20 सीट इफेक्ट करते हैं। ये आउटलुक में भी पूरा सर्वे उन्होंने दिया। उसके बाद कापू है जो 20 सीट इफेक्ट करते हैं। लगभग 200 लोकसभा सीट है जो 4 बड़ी जातियाँ आरक्षण मांग रही हैं, जिनके साथ इन्होंने झूठ का खेल खेला, जिन पर गोलियाँ चलवाई, जिन पर लाठी चलवाई। अब वे सब जातियाँ, ये चुनाव का टाइम है, तो उसमें साथ में बड़ा किसान साथ आ गया है। किसान हम भी हैं और बाकी जातियाँ भी हैं। अब ये झूठ लंबा नहीं चलने वाला। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल दे, पार्टी का अध्यक्ष झूठ बोल दे, मुख्यमंत्री झूठ बोल दे, मंत्री झूठ बोल दे, ऐसा जो लोगों से नेताओं का विश्वास उठता जा रहा,
ये आंदोलन इसलिए खड़े होते हैं। ये है वीरेंद्र सिंह हरियाणा से, उसके सामने बात हुई थी अब भाई आरक्षण देंगे, परंतु जो है ना अभी तक जाटों को आरक्षण नहीं दिया, ना हरियाणा में दिया लागू किया, ना सेंटर में लागू किया। और दोनों तरफ होना चाहिए। हमारे जितने मुकदमे हैं वो वापस होने चाहिए, जो हमारे साथी जेल में हैं वो छूटने चाहिए, और अमन शांति तब होगी ये तीनों बातें जो है ना पूरी तरह से सरकार माने, और तब जो है ना ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो है ना सरकार को इसका खामियाजा, इस मोदी छक्का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, परंतु इसमें जो है ना मोदी को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सरकार अपने किए हुए वादों पर पूरी उतरती नहीं, झूठ बोल रही है। 3 बार झूठ बोल रही है हरियाणा को, 3 बार जो है ना उन्होंने ये कह लिया अब भाई आरक्षण मिलेगा, जरूर सारी बातें तो आपकी लागू होंगी, परंतु जो है ना लागू एक बार भी नहीं हुई। सभी जो है ना भूल जाते हैं, एक बार कह के और शांत कर देते हैं और फिर जो है ना भूल जाते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा 2015 में जो कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, 2014 में कांग्रेस ने दिया था, इसमें भी बीजेपी की साजिश थी। एक साजिश के तहत कैंसिल कराया गया था। भारत का अटॉर्नी जनरल हमारी सही पैरवी नहीं हुई, समय पर एफिडेविट वहाँ कोर्ट मांगता रहा, इन्होंने जाके जमा नहीं किया, और वो बिल्कुल उसके पीछे सोची समझी एक साजिश के तहत। और आज से नहीं, शुरू से जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वो मंडल कमीशन में हमारे समकक्ष जाते और हम भी थे, हमें भी ये भी आर्थिक रूप से भी, शिक्षित रूप से भी, सामाजिक रूप से भी जाट बहुत पिछड़ा हुआ। ज़मीन हमारे पास नहीं रही खेती के लिए, जहाँ बेसिकली हम निर्भर थे। उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ से भी हमको निकाल के सिर्फ एक हमको बाहर निकाल दिया, वो साजिश के तहत देवीलाल जी के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत खुंदक होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ फिर इन्होंने, मोदी जी ने स्वयं जाट लीडर को बुला के 2015 में सुप्रीम कोर्ट जब फैसले के बाद घर पे बुला के ये वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूं, नरेंद्र मोदी वादा करता है कि आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, और मैंने जाटों का नमक खाया है, मैं उसको अदा करूंगा। ये वर्ड थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, जिसके कारण उसके बाद जब यूपी असेंबली में इलेक्शन हुए तो अमित शाह जी ने सब जाट लीडर बुलाए, उनसे वादा किया, यूपी की असेंबली खत्म होते ही हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में तो है ही, और केंद्र में भी हम आपका आरक्षण बहाल कर देंगे। अमित शाह भी झूठ बोल गए। उसके बाद फर्जी मुकदमे, जो हमारे बच्चे शहीद हो गए, गोली लगी पुलिस में, अरे हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं जिनके ऊपर तुम गोलियां चला रहे हो। फर्जी मुकदमे लगा के बहुत सारे हमारे आप जैसे नौजवान बच्चे जेल में हैं। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी उनको भी छोड़ा जाए, उनसे फर्जी मुकदमे उठाए जाए, और ये लड़ाई तो 2019 में बहुत उग्र होने वाली, फरवरी में हमारे नेताजी ने ऐलान कर ही दिया, अब ये चालू हो जाएगा। यानी पूरी तरह अगर देखा जाए तो ये जाट आरक्षण जो धरना किया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, मोदी हुकूमत की जानिब से जो नौजवान हैं उनको झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल दिया गया है, और उनके भविष्य के साथ पूरी तरह से एक खिलवाड़ किया गया है। यहाँ से ये मांगे की जा रही हैं कि जल्द अज जल्द उन तमाम नौजवानों को रिहा किया जाए और इनकी तमाम मांगे पूरी करी जाएं, वरना ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।